हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को रामदेव का नमस्कार। अफगानिस्तान की राजनीति में अचानक उठी हलचल ने सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलते हुए यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका एक बार फिर वापसी की तैयारी कर रहा है। बगराम एयरबेस का नाम आते ही तनाव और बढ़ गया, क्योंकि वहां से जुड़े रहस्य और रणनीतिक महत्व को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन क्या यह सब सच है या फिर महज एक अफवाह? पेंटागन से आए बयान में साफ कहा गया कि अमेरिकी सैनिकों की संख्या 0 है और वापसी की कोई योजना नहीं है। फिर अचानक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम सामने आता है, जिसमें वे कहते हैं कि बगराम हमें तुरंत चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप के बयान और अमेरिकी सरकार के आधिकारिक बयान में कोई फर्क है, और अगर हां तो यह फर्क आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और पूरी दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। वहीं दूसरी ओर अफवाहें गहराती जा रही है कि शायद कतर, संयुक्त अरब अमीरात और उज्बेकिस्तान जैसे देश गुप्त वार्ताओं के पुल बन रहे हैं। तो सवाल यह भी है कि क्या पर्दे के पीछे कोई डील चल रही है या फिर यह सब सिर्फ इंटरनेट ब्लैकआउट और सूचना की कमी से पैदा हुई कहानियां हैं। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि असली सच क्या है। अब ये आप पर है कि आप भी हमें अपनी राय दें। क्या आपको लगता है कि अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान की जमीन पर कदम रख सकता है या यह सिर्फ राजनीति का खेल है? आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपकी सोच इस बहस को और गहराई देगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का भारत दौरा आखिर क्यों इतना अहम है? संयुक्त राष्ट्र ने उनके लिए अचानक यात्रा छूट क्यों दी? क्या यह सिर्फ मानवीय मदद की गुहार है या इसके पीछे छुपा है तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता दिलाने का बड़ा एजेंडा? क्या यह सच है कि भारत और तालिबान की दूरी अब नजदीकियों में बदल रही है? और अगर हां, तो पाकिस्तान की पुरानी भूमिका अब कहां खड़ी होती है? इस वीडियो में हम आपको वही सारे सवालों के जवाब देंगे जिनका इंतजार शायद पूरी दुनिया कर रही है। आप सोचिए, जब अगस्त वर्ष 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो सभी को यह लगा कि वे पाकिस्तान के इशारे पर नाचते हैं। लेकिन भारत ने तब भी बयानबाजी से बचकर चुपचाप अपने राजनयिकों को सक्रिय किया। आखिर गुप्त बातचीत में क्या हुआ जिसने तालिबान को भारत के और करीब ला दिया? यही रहस्य हम आज आपके सामने खोलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अफगान विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पाकिस्तान, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष है, फिर भी पूरी तरह लाचार नजर आया? आखिर कैसे मुत्ताकी ने भारत और रूस की यात्राओं को जोड़कर पाकिस्तान को उसी के मैदान में मात दे दी और उसे छूट रोकने का कोई मौका नहीं दिया? और अब जब रूस की राजधानी में होने वाली मॉस्को फॉर्मेट बैठक में पहली बार तालिबान को आधिकारिक प्रतिनिधित्व मिला है, तो यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या यह अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है? भारत के वरिष्ठ अधिकारी का इस बैठक में शामिल होना क्या नई दिल्ली की रणनीति में बड़ा बदलाव दिखाता है? और सबसे अहम बात, पाकिस्तान क्यों अब केवल किनारे खड़ा तमाशा देख रहा है? इस वीडियो में हम जानेंगे मुत्ताकी की कूटनीति के पीछे की असली कहानी, भारत और रूस के रुख से दुनिया को जाने वाला संदेश और तालिबान की वैश्विक छवि पर इसका असर। आप क्या सोचते हैं, क्या तालिबान को इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जगह मिलनी चाहिए? क्या यह पाकिस्तान के लिए बड़ी हार है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। अब आप जरा समझिए, भारत ने जब काबुल में अपना दूतावास फिर से खोला, महिला अधिकारियों को स्कूल और अस्पतालों में भेजा, गेहूं और दवाइयों की खेप पहुंचाई, तब तालिबान को पहली बार यह एहसास हुआ कि भारत सिर्फ मददगार नहीं बल्कि उनके भविष्य का अहम साझेदार बन सकता है। इसलिए तालिबान ने भी कुछ संकेत दिए, जैसे गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार, निकाले गए हिंदू सिखों को सुरक्षा देना और उनकी संपत्ति लौटाना। क्या यह सब वाकई भारत पर विश्वास जताने का संकेत है या फिर सिर्फ कूटनीतिक दिखावा? और अब जब मुत्ताकी भारत आ रहे हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता देगा? क्या भारत का संयम और धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ है?
तो दोस्तों ये सारे सवाल हम इसी वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत को तालिबान शासन को मान्यता देनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हां, आराम से बैठिए, क्योंकि इस सफर में आपको वह सब जानने को मिलेगा जो अखबारों की सुर्खियों से कहीं आगे हैं, जहां सच्चाई और रणनीति दोनों का संगम है। तो चलिए इस रिपोर्ट में सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। धन्यवाद। सभी साथियों को टीम विक्रम का नमस्कार। सबसे पहले समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी वापसी की अफवाहों पर असली सच क्या है। तो अफगानिस्तान की राजनीति में हाल ही में जो हलचल मची, उसकी जड़ सोशल मीडिया पर फैली उन खबरों में छुपी थी जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान लौट रहा है और बागराम एयरबेस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन वॉशिंगटन से साफ बयान आ गया कि न तो वहां कोई अमेरिकी सैनिक मौजूद है और न ही किसी तरह की वापसी की योजना है। पेंटागन के एक सूत्र ने यह भी जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान की जमीन पर अमेरिकी सैनिकों की संख्या 0 है। यानी जमीनी हकीकत और सोशल मीडिया की कहानियां बिल्कुल अलग हैं। इस बयान के जरिए अमेरिका ने यह भी जताया कि फिलहाल उसका कोई सैन्य दखल देने का इरादा नहीं है और सभी खबरें बेबुनियाद हैं। अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम कैसे आग में घी बन गया। तो जबकि अमेरिकी अधिकारी बार बार कह रहे थे कि अफगानिस्तान में उनकी कोई वापसी नहीं हो रही, उसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया जिसने पूरी बहस को और तेज कर दिया। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर धमकी देते हुए लिखा कि बागराम हमें तुरंत चाहिए और अगर अफगानिस्तान ने यह नहीं किया तो बेहद बुरी चीजें होंगी। उनके इस बयान ने पहले से मौजूद अफवाहों को और बल दिया और अफगान नागरिकों के बीच डर और बेचैनी फैला दी। ट्रंप की इस शैली को दुनिया पहले भी देख चुकी है, जहां वे कठोर शब्दों और अल्टीमेटम के जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। यहां भी उन्होंने सीधे चेतावनी दे डाली कि बागराम एयरबेस असली मालिक यानी अमेरिका को लौटाया जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सरकार ने वापसी से इनकार किया है, लेकिन ट्रंप के बयान ने यह संकेत जरूर दिया कि अमेरिका के भीतर इस विषय पर अलग अलग सुर सुनाई दे सकते हैं। अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम कैसे आग में घी बन गया। आइए अब जान लेते हैं कि अफगानिस्तान ने इस धमकी पर क्या जवाब दिया। तो ट्रंप की धमकी के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का कड़ा रुख सामने आया। उन्होंने साफ कह दिया कि अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी जाएगी। उनका बयान इस बात का प्रतीक है कि तालिबान शासन किसी भी बाहरी दबाव को मानने के मूड में नहीं है। मुत्ताकी ने इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान अब अपनी नीतियां संतुलन, आर्थिक सुधार और इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित करेगा। इसका मतलब यह है कि सरकार अब पूरी तरह से अपने हितों के हिसाब से कदम उठाना चाहती है और विदेशी शक्तियों की शर्तों पर नहीं। सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करके यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी अमेरिकी दबाव या धमकी का असर उन पर नहीं होगा। यह प्रतिक्रिया अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर जोर देने का संकेत देती है। साथ ही यह भी दिखाती है कि ट्रंप का अल्टीमेटम अफगानिस्तान में किसी भी तरह के आत्मसमर्पण की बजाय और ज्यादा सख्ती लेकर आया है। अब सुनिए कि गुप्त वार्ता की चर्चाओं ने कैसे रहस्य बढ़ा दिया। तो जबकि अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों ही देशों ने खुले तौर पर किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार किया है, अफगान राजनीतिक हलकों में चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ तीसरे देशों के जरिए गुप्त वार्ता संभव है। कतर, संयुक्त अरब अमीरात और उज्बेकिस्तान जैसे देशों का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि अब तक इसका कोई सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन अफगानिस्तान में इंटरनेट ब्लैकआउट और सूचनाओं की कमी ने इन अफवाहों को और रहस्यमय बना दिया है। यह मामला इस बात की भी झलक देता है कि अफगानिस्तान की जमीन आज भी वैश्विक शक्तियों के लिए रणनीतिक महत्व रखती है और हर बयान या अफवाह वहां के माहौल को हिला सकता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि मुत्तकी ने पाकिस्तान को कैसे किनारे लगाया। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने एक ऐसा कूटनीतिक खेल खेला जिससे पाकिस्तान पूरी तरह असहाय नजर आया। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस समिति का अध्यक्ष है जो तालिबान पर लगे पुराने प्रतिबंधों को देखती है। सामान्य हालात में पाकिस्तान चाहे तो मुत्तकी की यात्रा रोक सकता था, लेकिन इस बार कहानी उलट गई। मुत्तकी ने भारत और रूस दोनों की यात्रा को आपस में जोड़ दिया ताकि पाकिस्तान के पास छूट रोकने का कोई तर्क ही न बचे। चूंकि पाकिस्तान खुद मास्को फॉर्मेट की बैठक में शामिल हो रहा था, इसलिए वो मुत्तकी पर रोक लगाने की स्थिति में नहीं रहा। इसे मुत्तकी की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को उसी के मैदान में मात दी और अपने लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का रास्ता साफ कर लिया। इसका सीधा असर ये हुआ कि अब अफगानिस्तान तालिबान शासन के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी छवि मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और पाकिस्तान किनारे खड़ा तमाशा देख रहा है।
आइए अब जान लेते हैं कि मॉस्को फॉर्मेट क्यों अहम है। तो रूस की राजधानी में होने वाली ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि इसमें पहली बार तालिबान को प्रतिनिधिमंडल सदस्य के तौर पर आधिकारिक रूप से जगह मिली है। रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता देने के बाद ये मंच बुलाया है और इसे लेकर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। छठी बैठक में भारत की ओर से संयुक्त सचिव जेपी सिंह शामिल हुए थे, जबकि इस बार भारत के विदेश मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनिधित्व करेगा। इसका मतलब साफ है कि भारत भी अब सीधे तौर पर तालिबान से संवाद बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। यहां से ये संदेश जाएगा कि तालिबान अब वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है। यही वजह है कि मुत्ताकी का इसमें शामिल होना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी हार है और अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी जीत। तो चलिए अब जानते हैं कि आमिर खान मुत्ताकी का भारत दौरा क्यों खास माना जा रहा है। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत आना केवल एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसे भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। इस यात्रा की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने विशेष छूट देते हुए उनके लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी। मुत्ताकी दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उनका मकसद भारत से और अधिक मानवीय सहायता की मांग करना है और साथ ही ये कोशिश भी होगी कि भारत तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता दे। ये कदम केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र की राजनीति और स्थिरता पर असर डालेगा। इसलिए मुत्ताकी का यह दौरा कूटनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक माना जा रहा है। अब सुनते हैं कि गुप्त बातचीत ने भारत और तालिबान को कैसे करीब लाया। तो जब अगस्त वर्ष 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पूरी दुनिया को यह लगा कि वे पाकिस्तान के इशारों पर चल रहे हैं। लेकिन भारत ने एक अलग रणनीति अपनाई और खुलकर बयानबाजी करने के बजाय चुपचाप अपने राजनायकों को सक्रिय किया। भारतीय अधिकारियों ने तालिबान प्रतिनिधियों से गुप्त बातचीत शुरू की और धीरे धीरे विश्वास का पुल बनने लगा। इसी दौरान भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयां और जरूरी सामान भेजकर मानवीय संकट में मदद की। इस मदद ने तालिबान को यह भरोसा दिलाया कि भारत उनकी भलाई और स्थिरता में दिलचस्पी रखता है। यही कारण था कि जून 2022 में जब भारतीय राजनयिक जेपी सिंह ने मुत्तकी से मुलाकात की तो यह खबर अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल मचाने वाली साबित हुई। इस कदम ने तालिबान को पाकिस्तान से ज्यादा भारत पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया और रिश्तों की नई नींव पड़ गई। आइए अब जान लेते हैं कि भारत की मानवीय छवि ने तालिबान को कैसे प्रभावित किया। तो भारत ने केवल बातचीत तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलकर स्पष्ट संदेश दिया कि वो अफगानिस्तान में लंबे समय तक साझेदारी चाहता है। भारत ने महिला अधिकारियों को स्कूलों और अस्पतालों में भेजा, जिससे मानवीय छवि और मजबूत हुई। इसके अलावा तालिबान के महत्वपूर्ण नेताओं जैसे रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब और वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी से भी भारत ने संवाद कायम किया। तालिबान ने भी विश्वास लौटाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। काबुल के करते परवान गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत निकाले गए हिंदू और सिखों को वापस बुलाकर उन्हें सुरक्षा दी गई और उनकी संपत्ति लौटाई गई। इन कदमों से भारत का भरोसा और गहरा हुआ और तालिबान ने साफ संदेश दिया कि अब पाकिस्तान की पकड़ पहले जैसी नहीं रही। इससे यह संकेत भी मिलता है कि अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अब देखिए कि भविष्य की दिशा में भारत की भूमिका कितनी अहम होगी। तो मुत्ताकी का भारत दौरा भविष्य की संभावनाओं को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण है। उनका एजेंडा साफ है कि भारत मानवीय सहायता और बढ़ाए, वीजा सेवाएं तेजी से उपलब्ध कराए और व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करें। हालांकि पाकिस्तान अभी भी व्यापारिक रास्तों में रुकावट डाल रहा है, लेकिन भारत वैकल्पिक नेटवर्क तलाश रहा है ताकि अफगानिस्तान के साथ व्यापार और विकास संबंध गहरे हो सकें। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मायना यह है कि भारत ने संयम और धैर्य के साथ कूटनीति की और अफगानिस्तान में अपनी स्थिति दोबारा मजबूत की। इस संतुलित रणनीति से भारत न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग की नई दिशा तय कर सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।